फ्रेंड्स नाउ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 5.2। तो फर्स्ट सम क्या है उसमें देखिए ज़रा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस हाँ एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस। ठीक है ना, ये पॉइंट हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, फर्स्ट सम क्या है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उसको समझो। एक कॉइन और एक डाई फेंका, दोनों एक साथ में फेंकेंगे, मतलब एक कॉइन और एक डाई। ठीक है, तो अब डाई फेंकेंगे तो उसके कितने कितने पॉसिबिलिटीज रहेगी, 6 पॉसिबिलिटीज रहेगी। और कॉइन का कैसे रहेगा, एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा। तो हम लोगों को ये कैसे करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एस लिखूंगा मैं। अब अगर मैंने एक मेरे डाई में, अगर समझो मैंने कॉइन फेंका, मुझे हेड आया और डाई में मेरे को 1 आया। फिर उसके बाद में मैंने वापस से कॉइन को टॉस किया तो मुझे हेड आया और यहाँ पे डाई में 2 आया। ठीक है, समझ रहे। तो ऐसा ही हम लोगों को ये करते रहना है। हेड 3 और उसके बाद में हेड 4, मतलब ये डाई में 4 आ रहे हैं। फिर उसके बाद में हेड और 5, फिर उसके बाद में हेड और 6। तो ये हुआ हमारा हेड्स के साथ में। ऐसा ही हमको अब टेल्स का भी बनाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, टेल और 1 आया, फिर उसके बाद में टेल और 2 आया, फिर उसके बाद में टेल और 3 आया, फिर उसके बाद में टेल और 4 आया, और उसके बाद में टेल और 5 आया, और टेल और 6 आया। तो ये कितना है, 6 और 6 हो जाएगा हमारा कितना फ्रेंड्स, टोटल कितना हो जाएगा इसका, एन ऑफ एस विल बिकम 12। तो ये इतना सिंपल सा सम था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दी सम वेरी वेल। क्या था यहाँ पे, वन कॉइन एंड वन डाई, ठीक है, आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो अगर एक कॉइन फेंकते हैं तो हेड्स आएगा और दूसरे केस में क्या आएगा, टेल आएगा। ये तो समझ गया हम लोगों को, एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। बट ये इतनी बार क्यों लिखा है, तो इसका कारण एक ही है कि क्वेश्चन में हमको डाइस दिया है जो हम लोग लूडो में खेलते हैं, बराबर। तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6 है। तो हम लोगों को हेड्स को 6 बार लिखना पड़ेगा और टेल्स को भी 6 टाइम लिखना पड़ेगा। तो इन ऑल टोटल विल बिकम 12। ठीक है, अब अगले सम की ओर बढ़ते हैं। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। अब हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पहले भी देखा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए हो गया था। बट अब ध्यान से इसको करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो s इज इक्वल टू, देखो 2 डिजिट नंबर हमको फाइंड करना है, हाँ, यूजिंग दिस नंबर्स। कौन से है, 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। यहाँ पे अभी भी रिपीट नहीं करना है डिजिट्स को। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 2, 2 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिपीटिंग। 3, 3 भी नहीं होएगा, 5, 5 भी नहीं होएगा। तो क्या बनेगा, ज़रा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब आप 23 बनेगा, हाँ, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, 25 बनेगा, फिर उसके बाद में क्या होएगा, 32 होएगा, फिर 35 होएगा, फिर उसके बाद में क्या होएगा फ्रेंड्स, 52 होएगा और 53 होएगा। ठीक है, तो इन ऑल ये कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन ऑफ एस विल बिकम 6। ठीक है, समझ गया फ्रेंड्स। अब अगले सम की ओर चलते हैं। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रेंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। अब ये लोगों ने क्या बोला है मालूम है क्या, वो एरो है ना, एक डिस्क बनाया है ये लोगों ने, इसको हम लोग को स्पिन करना है। उसको घुमाने के बाद में एक एरो कोई भी एक कलर के ऊपर रुकेगा। तो जैसे यहाँ पे कलर्स दिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। तो अब ये किसके ऊपर रुक सकता है, हमको क्या मालूम। ये तो कितने ऑप्शन खुले अभी भी हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 में से कहीं पे भी एक जगह पे खुल सकता है, रुक सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हमारे पास में एस मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या रहेगा हमारा, तो सबसे हो जाएगा ये अपना
रेड, ठीक है, ऑरेंज, फिर येलो, फिर उसके बाद में ब्लू, फिर उसके बाद में ग्रीन, और फिर हमारा क्या रहेगा, पर्पल। तो 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ s विल बिकम 6। ठीक है, तो अब आगे आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सम क्या है हमारा, जरा ध्यान दीजिए इस पे। इन मंथ्स ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होता है कि 5 से 5 के जो मतलब 5 के टेबल में क्या आता है वो वाला, बराबर। सी द गिवन पेजेस ऑफ कैलेंडर। अब मैं तुमको जरा समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो क्या क्या होएगा, तो 5 के टेबल में कौन कौन आता है तो वो देखो। तो जैसे ये हो गया, ये 5 आया, फिर उसके बाद में ये 10 आया, फिर उसके बाद में क्या आएगा 15 आ जाएगा फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में 20 आएगा, फिर उसके बाद में क्या आ गया 25 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस हमारा 6 है, बस यही लिखना है हम लोगों को। तो मल्टीपल हम लोगों को क्या करना है वो देखो। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। फाइंड द डेज, तुमको डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, तो तुमको कैसे करना पड़ेगा, ये s इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम यहाँ पे 5 10 15 20 25 और 30। अब डेज के बारे में भी बोला है ना, तो डेज तो 5 कब था, ट्यूसडे, 10 में क्या था, ये संडे था। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं संडे लगा दूंगा। 50 में कितना था, फ्राइडे। 20 को क्या था, वेनसडे। 25 को क्या था, मंडे। 30 को क्या है, सैटरडे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब गिनना तो हम लोगों ने पहले भी था, वापिस से गिन लेते। 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सम वेरी वेल। नाउ वी विल स्टार्ट विथ लास्ट सम, दैट इज सम नंबर 4। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है वो जरा ध्यान से देखिए आप। तो क्या है इसमें क्वेश्चन वो देखो। फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ टू फॉर्म टू बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। हम लोगों को क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। मतलब एन ऑफ एस नहीं, हम लोगों को खाली सैंपल स्पेस लिख के इसको बताना है। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 बॉयज में कौन कौन आ सकता है, तो जैसे क्वेश्चन में ही दिया है B1 B2, तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज भी किसने की होगी, B1, और दूसरा किसका होएगा, B2। ठीक है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स में क्या आएगा, G1 G2। ठीक है, अब कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, अब जैसे ये लोगों ने एक तो करके दे दिया है B1 और G1, ये करके दिया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे B1 और G2 कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, अब दूसरी बार में देखो, अब B1 1 से लेके तो हम लोगों ने कर लिया, 1 को हमने एक बार G1 के साथ में लिया और एक बार G2 के साथ में लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, B2 और हम लोगों ने क्या लिया, G1। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या ले सकते हैं, B2 और G2। अब कोई कोई लोगों को एक डाउट रहेगा कि अब तुमने तो B1 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 B2 B2 को पहले लिया, तो हम लोग G1 लेके ऐसे करेंगे, तो वो तो बात तो वही है ना, घुमा फिरा के G1 और B1 एक ही बात है। तो कोई भी एक ही तुमको पेयर लेना है। ठीक है ना, तो ये आपका कन्फ्यूजन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये कितने होंगे इसके, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो कितने, ये 4 जन है ना, तो 4 ही तो ग्रुप्स बन सकते हैं ना इसके, और कितने ग्रुप्स बनेंगे, बराबर। तो अब
ध्यान दीजिए। अब सैंपल स्पेस, फाइनल सैंपल स्पेस लिखना है हम लोगों को, तो क्या था ये हम लोगों का B1, ये फर्स्ट वाले में B1 B2 था, फिर उसके बाद में क्या आया था G1 और G2 आया था, फिर यहाँ पे क्या आया था B1 और G1 आ गया था, फिर B2 और G2 आया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आया था हम लोगों का B2 और G1 आया, और B2 और G2 आ गया। तो बस इसी के साथ में ये यहाँ तक ये सम पूरा कंप्लीट हो गया। बस इतना सिंपल सा ये भी एक एक्सरसाइज था, इसको ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।